मुझे भैया जी आपसे जानना चाहते हैं, जो लोग भक्ति पूजा पाठ में रहते हैं, जो सदमार्ग पे चलते हैं, तो उन्हीं को इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं? कष्ट, पुत्री कष्ट जो होते हैं वे हम समझ नहीं पाते। हमें पितरों से कष्ट ज्यादा होते हैं संसार में। पितरों के लिए राजा भगीरथ ने 1000 वर्ष तपस्या की, और वो 1000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत जो है गंगा जी को यहाँ लेकर आए। वो गंगा जी में जब हम जाते हैं, किसी को पितृ दोष होता है तो उनका शरीर ऊपर जाता है, किसी ने ध्यान नहीं किया, सबकी खुजलियां बढ़ जाती हैं, फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, बहुतों को दर्द बढ़ जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के बाद। वो उन्हीं को बढ़ते हैं जिनको पितृ दोष है। अगर 1 लाख लोगों को स्नान कराया जाए तो आप देखेंगे उनमें से 1000 लोगों को कम से कम खुजली होगी और पित्त संबंधी रोग होंगे। तब उनको समझ जाना चाहिए कि हमें ये प्रेत दोष है, और मैं ये साबित करके दिखा सकता हूँ सीधा सीधा एकदम से, कि आप 1 लाख लोगों को लेके आए और उनमें सभी शामिल हो, उनमें पढ़े लिखे सब शामिल हो, और आप देखिए कि बहुतों को दर्द बढ़ जाएंगे गंगा जी स्नान करने से, और बहुतों को खाज खुजली फोड़े फुंसी होने लग जाएगी। अब ऐसा गंगा जी ने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि उसी गंगा जी में नहा के कोई ना कोई चंगा भी होता है। ऐसा गंगा जी ने नहीं किया, ये हमारे घरों में दोष है। तो वो दोष जो है वो शरीरों में आते हैं। तो कोई भी भक्त बनता है जब, तो पहली जिम्मेवारी उसकी पितृ को उत्थान करने की होती है। वैसे भी भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त कहीं होता है, मतलब जब वो पूर्ण रूप से भगवान का विशुद्ध रूप से विशुद्ध मन से भगवान का भक्त हो जाता है, तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और जो जो उसकी भक्ति बढ़ती जाती है त्यों तो उसके पितृ जो है वो मुक्ति पाते जाते हैं। तो प्रत्येक पितृ आके उसके आसपास से गुजरेगा। प्रत्येक पितृ के तत्व जो कष्ट पा रहा है 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 50 वर्षों से उस योनि में, पितृ योनि में, तो वो अगर कष्टपूर्ण योनि है उसके लिए, और वो प्रेत रूप में ही रह रहा है हमारे घरों में, और एक्चुअली में था तो वो पितृ, लेकिन रह रहा है प्रेत रूप में ही, और उसकी इच्छाएं जो है वो प्रबल थी जीते जी, और उसको कष्ट हो रहे हैं, तो वो कष्ट आपको महसूस होगा, और इससे आप जो है धीरे धीरे उबर जाते हैं, और तब आपके पितरों का उत्थान हो जाता है। उसके बाद भक्ति फलित हो जाती है, लेकिन जब तक पितरों का उत्थान होता है तब तक आपको कष्ट करना पड़ता है। इसको हम कष्ट से ना जोड़ें, इसको हम इससे जोड़ें कि हमें अपने कुल का उद्धार करना है। इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे रखता हूँ कि आप यहाँ रुकिए, अपना सफलतम इलाज कराइए, इससे आपका परिवार ठीक होता है। तब होता क्या है कि हमने, अगर घर में 8 आदमी बीमार है, एक आदमी आए तो 7 को वहां दर्द कम होते चले जाएंगे, उनकी बीमारियां ठीक होती चली जाएगी। ये क्या करिश्मा है, चमत्कार है? नहीं, वो तत्व खिंच के उनमें से यहाँ आने लगेगा। ठीक है, तो वेदांतिक आदमी ऐसे नहीं समझेगा, वो तब समझेगा जब कोई पीड़ा में घर उसका होगा और वो मनु भैया के पास आएगा और वो खुद प्रेस्क्राइब करेगा आप आइए, और जब मनु भैया उसका यज्ञ करेंगे तो वो इस बात को देखेगा, हाँ जो कहा वो सत्य हुआ। तो जो सत्य को परख लेगा एक बार, वो फिर कभी इन बातों को ना माने, अस्वीकार कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो जय शनिदेव सबको। हमारी बातें अच्छी लग रही होंगी, आप इसको प्राणपण से जो है ग्रहण करेंगे, और ये भी देखेंगे सत्य सत्य होता है, वो असत्य कभी नहीं किया जा सकता। और ये सब बातें सत्य हैं, भूत प्रेत एक सत्य है, वो असत्य बात थी ही नहीं कभी भी। प्रेतोन्माद अभी मेरे पास यहीं पे ग्रंथ रखे हुए हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने इनको नहीं माना है। प्रेत वत्थु तो उनकी एक पुस्तक है, वहां पर रखी हुई है मेरे पास, और ऐसे जो है कई पुस्तकें उनकी हैं जहां पर प्रेत की कहानियां लिखी हुई हैं, और बोधि यानी कि बोधित्व प्राप्त, बोधिसत्व प्राप्त आचार्यों की हैं, और उनके मठों से जो प्रकाशित होती हैं और वो चलती हैं। ठीक है, आपने पीछे भी फियर फाइल्स में एक घटना देखी होगी जहां पर बौद्ध जो है वो एक लड़की के प्रेत को निकालते हैं, एक लड़की की माँ के प्रेत को निकालते हैं, वो विदेश से आती है और उसकी माँ उल्टे हाथ करके चलती है, और वो कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो एक्चुअली में अगर कथा है, और आपने देखा होगा फिल्मांकन में कुछ मनोरंजक बना दिया जाता है, लेकिन कथा तो थी तभी तो ऐसा फिल्माया गया, तो कोई ना कोई कहानी होती है जो हमें बताई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो भूतों के प्रेतों के कई प्रकार के आकार हमें दिखाई दे जाते हैं, वरना तो मलिन तेज के रूप में, काले बिंदु के रूप में शरीर में स्थापित होते हैं। पहले कहीं कहीं घूमते हैं, फिर पूरे शरीर में दर्द रूप में भर जाते हैं, पहले कहीं कहीं दर्द होता है, और उस दर्द को हम डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, तब डॉक्टर उसका कोई पार नहीं पा सकता, और वो कभी जाता भी नहीं। तब डॉक्टर उपाय करता रहता है, किसी को माइग्रेन बता दिया, वही दर्द घूमता रहता है, सर में आया माइग्रेन बता दिया, कंधों पे गया सर्वाइकल बता दिया, पेट में आया तो अनान्य रोग बता दिए, और जब वो ठीक नहीं हुआ ऑपरेशन करने के बाद भी तो कहा अब आराम कर लो। तो ये सब चल रहा है भारत में, और ये भारत की तकदीर ही खराब है, क्योंकि संसार में सभी देशों में शैतान निकाले जाते रहे हैं, और भारत की जड़ यहाँ है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि मनीषी सबसे पहले
मंत्रों के द्वारा हमें क्या ज्ञात होता है, क्या प्राप्त होता है, उन सिद्धियों के साथ साथ में ये भी बताते हैं कि प्रेत और पिशाच का इससे नाश होता है, वो भयभीत होते हैं, आपके समक्ष वो उपस्थित नहीं हो सकते, ऐसी बातें भी बताते हैं। तब हम क्या माने, ऐसे में भ्रमित हो गए हैं। लेकिन जब आप मनु भैया को सुनेंगे, गौर से देखेंगे और करते हुए देखेंगे और वीडियो में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बहुत सत्य भी बोल सकता है और उसके सत्य को आप आकर शनिधाम में परख सकते हैं। जय शनि। जय श्री